बड़ी खबरों के साथ और 12:30 बजे की 3 बड़ी खबर आपको बता दें सबसे पहले। और 3 बड़ी खबर प्रमुखता से दिखाते हैं आपको। देखिए, पहली खबर भारत विरोधी मालदीव की है, जो अब कर्ज के जाल में फंसता हुआ दिख रहा है। दूसरी खबर है अमेरिका की, जहां ईरान शांति वार्ता को लेकर इस वक्त गहमागहमी देखने को मिल रही है। ईरान शांति को लेकर भी अलग अलग तरीके से खबरें सामने आ रही है, सस्पेंस बरकरार है, बातचीत होगी या नहीं। और तीसरी खबर है राजस्थान से, जहां भीलवाड़ा में नशे के खिलाफ आवाज उठाना युवक को भारी पड़ गया और रूह कपा देने वाली यातना की गई है। ये 3 बड़ी खबरों को आपको विस्तार से बताएंगे और आगे तमाम डिटेल आपको इन तीनों बड़ी खबरों से जुड़ी हुई आपको देंगे। और सबसे पहले बात होगी मालदीव की, जो कैसे कर्ज की जाल में फंसा हुआ है और अब भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। मुश्किल में इस वक्त भारत विरोधी है। सवाल ये कि भारत का क्या होगा कदम, क्योंकि कोई पहली दफा नहीं है जब मालदीव की ओर से मदद भारत से मांगी गई हो। इससे पहले भी कई बार मदद की गुहार लगाई गई है और भारत ने मदद को लेकर हाथ भी आगे बढ़ाया है। और एक बार फिर से मालदीव की ओर से भारत से मदद मांगी गई है मालदीव के द्वारा। और आपको बता दें कि एक समय था जब इंडिया आउट का नारा देकर राष्ट्रपति मोइज़ू, जिन्होंने ये कहा था इलेक्शन में और नारा दिया था इंडिया आउट का, उसके बाद इलेक्शन उन्होंने जीता भी था। और अब वही मालदीव जो है भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। तो अल्लाह के नाम पर भारत को आंख दिखाने वाले ने घुटने टेक दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, भारत से मदद मांग रहा है पड़ोसी देश मालदीव और भारत से कर्ज की अवधि बढ़ाने की यहां पर गुहार लगाई गई है। चीन के करीब रहने वाले मालदीव पर आर्थिक संकट गहरा गया है। भारी कर्ज और भुगतान दबाव से जूझ रही है मोइज़ू सरकार। भारत ने अनुरोध पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। तो हिंद महासागर की रणनीतिक राजनीति में एक बार फिर से बड़ा मोड़ सामने आया है। दरअसल जहां भारत का पड़ोसी देश मालदीव, जिसने कभी खुले तौर पर इंडिया आउट का नारा दिया था, आज उसी भारत से आर्थिक मदद की गुहार भी लगा रहा है। ये वही देश है जिसने सत्ता में आने के बाद भारत के साथ रिश्तों को सीमित करने की कोशिश की और चीन के साथ अपने संबंधों को प्राथमिकता दी। लेकिन समय का पहिया अब उल्टा घूमता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आर्थिक दबाव और वित्तीय अस्थिरता ने इस देश की सरकार को फिर से नई दिल्ली की ओर देखने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल बता दें कि मालदीव की अर्थव्यवस्था इस समय गंभीर संकट से गुजर रही है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ रहा है। भुगतान संतुलन बिगड़ता जा रहा है और विकास परियोजनाओं पर लिया गया है और भारी कर्ज अब सरकार के लिए बोझ बन चुका है। और यही वजह है कि बार बार भारत से कर्ज की अवधि बढ़ाने और वित्तीय सहायता जारी रखने की मांग की जा रही है। भारत ने पिछले वर्षों में इस देश को कई स्तरों पर आर्थिक मदद पहुंचाई है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलती रही, लेकिन राजनीतिक रुख में लगातार विरोधाभास दिखता रहा है। अब स्थिति यह है कि वही सरकार जिसने भारत विरोधी रुख के साथ चुनाव जीता था, आज उसी भारत से वित्तीय राहत की उम्मीद कर रही है। हालांकि भारत ने अभी तक इस नए अनुरोध पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। कूटनीतिक हलकों में माना यह जा रहा है कि लगातार वित्तीय दबाव और पिछली देनदारियों को देखते हुए ये फैसला आसान नहीं होने वाला है। और ये पूरा घटनाक्रम केवल आर्थिक संकट की कहानी नहीं है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राजनीति और अर्थव्यवस्था कितनी गहराई से जुड़े होते हैं। जो देश कभी अपने विदेश नीति में भारत से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था, आज वही देश भारत की आर्थिक स्थिरता पर निर्भर दिखाई दे रहा है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि भारत इस अनुरोध पर क्या रुख अपनाता है। कूटनीति, आर्थिक संतुलन और रणनीतिक हितों के बीच ये फैसला आने वाले समय में क्षेत्रीय समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। यानी कि क्या होगा भारत का अगला कदम? क्या हमेशा की तरह भारत जो मालदीव को मदद पहुंचाता रहा है, आगे भी मदद पहुंचाएगा? क्योंकि आर्थिक मदद मांगी गई है मालदीव की ओर से। ये वही मालदीव है जब एक समय में 2023 की बात कर लेते हैं, जब चुनाव था तो राष्ट्रपति मोइज़ू की ओर से नारा दिया गया था, भारत विरोधी नारा दिया गया था, इंडिया आउट का नारा दिया गया था और भारत विरोधी जो मोटिव वहां पर बनाया गया, उसके बाद चुनाव में जीत भी हासिल हुई थी। और आज वही मालदीव भारत से गुहार लगा रहा है। खबर क्या है, आइए आपको एक बार फिर से विस्तार से बताते हैं कि आखिर मालदीव घुटनों पर कैसे आ गया है। तो देखिए, मालदीव की बात करते हैं तो मालदीव
भारत से मिली $400 मिलियन की करेंसी स्वैप सुविधा की मांग कर रहा है, इसे बढ़ाने की मांग कर रहा है और 3,000 करोड़ रुपए की ये जो राशि है उसे बढ़ाने की मांग और कुल लगभग $700 मिलियन की सहायता उपलब्ध करवाई जाए, ये मांग है। मालदीव को $50 मिलियन के 2 ट्रेजरी बिल चुकाने होंगे इसके लिए और समय सीमा सितंबर 2026 से पहले जो है वो तय हो गई है। और समय सीमा की बात करते तो पहले भी देखिए $100 मिलियन के बिल पर राहत मालदीव को दी गई थी और इसी के साथ ही $400 मिलियन की सुविधा को 2 बार बढ़ाया भी गया है, यानी कि पहली बार नहीं है ऐसा जब भारत की ओर से मदद पहुंचाने को लेकर यहां पर इस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए मालदीव में विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी इस वक्त देखने को मिल रही है और यही वजह है कि करेंसी स्वैप सुविधा को लेकर यहां पर बढ़ाने की मांग जो है ये हो रही है मालदीव की ओर से। लेकिन सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है कि आखिर आगे क्या होगा, क्या वाकई में भारत एक बार फिर से मदद पहुंचाएगा, क्या होगा आखिर आगे, क्योंकि देखिए अलग अलग तरीके से जो मालदीव के बयान सामने आते रहे हैं और अलग अलग तरीके से जो नैरेटिव यहां पर गढ़े गए हैं भारत के खिलाफ और ऐसे में कई सवाल जरूर उठ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर करोड़ी सिंह विदेश मामलों की जानकार जुड़ चुके हैं, रजत मिश्रा अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले आपके साथ करूंगी चर्चा की शुरुआत। प्रोफेसर करोड़ी सर, अभी जो स्थिति बनी हुई है मालदीव के अंदर, अर्थव्यवस्था लगातार देखिए चौपट होती हुई नजर आ रही है। अब जब भारत से मदद की गुहार लगाई गई है तो क्या रुख समझ पा रहे, क्या हो सकता है भारत का? देखिए पुनीता, भारत की नीति किसी भी पड़ोसी देश और विशेष रूप से जो छोटे देश हैं, कमजोर देश हैं, उनको घुटनों पे लाने की कभी नहीं रही। भारत अपने सभी पड़ोसियों की संप्रभुता का, अखंडता का सम्मान करता है और बराबरी का व्यवहार करता है। और भारत जब भी इन देशों में कोई संकट आता है, प्राकृतिक हो या दूसरे तरीके का हो, सबसे पहला देश होता है जो मदद करता है, चाहे कोविड हो या कोई प्राकृतिक आपदा आई हो, उसमें मालदीव भी शामिल है। तो भारत घुटनों पे लाना अपने पड़ोसी के लाने की बात सोचता नहीं है। भारत का कंसर्न ये है कि विकास का मुद्दा इन देशों में अलग है और भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हित के मुद्दे अलग हैं। उन दोनों में हमें अंतर करना चाहिए। भारत चाहता है कि ये देश विकास करें और विकास के लिए केवल भारत पे निर्भर नहीं रहे, दूसरे देशों से भी अगर मदद लेते हैं तो भारत को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत की जब सामरिक और सुरक्षा संबंधी हितों के साथ ये समझौता करते हैं तब भारत को इन पे नाराजगी होती है। तो जो आपने कहा कि इंडिया आउट का नारा दिया, देखिए इन सभी देशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और प्रजातंत्र में चुनाव जीतने के लिए इस तरह के नारे दिए जाते हैं, ये जुमलेबाजी होती है। तो वो इसलिए देते हैं कि कुछ लोग, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी भारत के समर्थन का नारा दे रही है तो दूसरे भारत विरोधी नारा देगा। चुनाव जीतने के बाद सामान्य प्रक्रिया ये रही है कि जो भी चुनाव जीतता है वो पहली विजिट भारत करता है। लेकिन मुइज़्ज़ू साहब हैं, वो थोड़े एक्सट्रीम में चले गए थे और वो यहाँ तक चले गए थे कि टर्की का विजिट किया, फिर चाइना का किया और भारत से कुछ दूरियां बनाई। तो भारत से जब दूरियां बनाई तो भारत ने भी उससे दूरियां बना ली, जो विकास में मददगार होता था भारत नहीं हुआ, तो उसकी वजह से वहां संकट आ गया। लेकिन जब भारत को लगा कि ज्यादा संकट में है तो भारत ने मदद शुरू की है। आपका सवाल था कि क्या भारत इसमें मदद करेगा, क्या सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा? मुझे लगता है भारत सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा, लेकिन अभी भी मालदीव का जो झुकाव है चीन के प्रति, चीन के साथ अभी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट हुआ है, चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है जिसमें चीन 98% जो चीजें जाने वाली हैं मालदीव से उन पे जीरो टैरिफ लगा रहा है। और केवल मालदीव पे नहीं, ये चीन की नीति है। अफ्रीका के एक देश को छोड़ के तो 53 देश हैं, उन सब पे जीरो टैरिफ चीन ने लगाया है। तो वो चीन की अपनी अपनी नीति है विकासशील देशों को जीरो टैरिफ लगाने की। तो चीन भी मदद कर रहा है। तो इन देशों के सामने संकट यह है कि दोनों देशों के बीच में संतुलन कैसे बनाएं, विकास के लिए दोनों से मदद मिले और एक दूसरे के जो इनके सुरक्षा संबंधी हित हैं या सामरिक हित हैं उन पर नुकसान नहीं पहुंचे। और ये संतुलन की राजनीति है, इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है
इसके लिए इनको कूटनीतिक एक्सपर्टीज चाहिएगी, कूटनीतिक कॉम्पिटेंस चाहिए, जिससे कि ये अच्छी तरह संतुलन बना सकें। जैसे श्रीलंका है, आज अभी बहुत अच्छी तरह संतुलन बना रहा है। बांग्लादेश भी एक सही रास्ते आया, अच्छा संतुलन बनाने की बात कर रहा है। नेपाल भी मुझे लगता है कि संतुलन बनाने का प्रयास करेगा। बिल्कुल। और अगर संतुलन बनाते हैं, भारत को आपत्ति नहीं है, भारत तो हमेशा मददगार रहा है। बिल्कुल, और भारत ये भी बिल्कुल भारत ने तो हमेशा से ही कहा है कि भारत देखिए जिसको मदद की जरूरत है उस तक मदद पहुंचाया है भारत ने, और आगे भी जो आप बता रहे हैं कि अब देखिए हो सकता है कि मालदीव अगर इस तरीके से गुहार लगा रहा है तो भारत एक बार फिर से मदद दे, क्योंकि पहली बार नहीं है, कई बार मदद मालदीव को पहुंचाई गई है। लेकिन रजत सर जी जरा ये समझाइए कि क्या ये समझ गया है मालदीव कि भारत से बैर लेना बहुत ज्यादा उनके लिए मुश्किल हो सकता है, और यही वजह है कि एक समय भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ना, और अब जब जरूरत पड़ी तो भारत के पास ही इस वक्त मालदीव नजर आ रहा है। रजत जी। जी पुनीता जी, थैंक यू। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसा प्रोफेसर साहब भी बता रहे थे अभी, जब ये इलेक्शन हो गया और मुइज़ो जीत कर आ गए, उसके बाद वो ऑलरेडी इस चीज की डिमांड पहले भी कर चुके हैं। हाँ। $100 मिलियन का सबसे पहले जो एक स्वैप अग्रीमेंट था वो किया गया, उसके बाद ये $400 मिलियन का करेंसी स्वैप अग्रीमेंट आया है। और सितंबर तक जो आप $50-50 मिलियन के 2 ट्रेजरी बॉन्ड्स की बात कर रही हैं, ट्रेजरी बिल्स की बात कर रही हैं, वो भी पे करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझने की है, हमें कभी भी इसे नैरो पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, जिसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से ही देखा जाना चाहिए। हमेशा इंडिया ने अपने पड़ोसी देशों के लिए, और स्पेशली जो सार्क के देश हैं उनके लिए, हमेशा ही दोस्ताना व्यवहार किया है। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या हुआ है, भारत ने जितने भी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स किए हुए हैं जिसमें भारत ज्यादा बड़े देश की तरह से आता है, उसमें वो सार्क और मालदीव्स और श्रीलंका के साथ के एग्रीमेंट्स ही शामिल हैं, जिसमें वो सार्क को लगभग $2 बिलियन का पहले यूरो और डॉलर के सिनेरियो में, और बाद में लगभग $3 बिलियन का रुपी के कन्वर्जन में वो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया हुआ है। अब मालदीव्स की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें हमें यह भी समझना है कि भारत ओवरऑल लगभग 75 से $80 बिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट रखता है अलग अलग देशों से, जिसमें सबसे ज्यादा जापान के साथ $75 बिलियन का है। यानी यहां पर भारत के अपने फायदे के लिए जापान के साथ उससे एग्रीमेंट किया हुआ है, जहां भारत को थोड़ा ज्यादा फायदा होता है। लेकिन जो चीन की बात हम कर रहे थे, तो अगर चीन के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो उसके $586 बिलियन के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें 40 से ज्यादा देशों और एजेंसीज के साथ उसके एग्रीमेंट हैं। यानी कि वो जो नंबर्स है वो कई गुना ज्यादा बड़ा है, और इसी का इस्तेमाल करते हुए भी वो अफ्रीका, साउथ एशिया के बाकी देश, उनको कंट्रोल करता है या किसी न किसी तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। ठीक है, भारत के लिए उसके हित में सबसे अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज होगी कि वो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को आगे बढ़ाए, उस कर्ज को आगे बढ़ाए। आप दे रहे हैं, समय की फिलहाल इतनी ही इजाजत देता है, समय की कमी